हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फचड़ी पर। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 5 मार्च ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम पर आधारित होते हैं, यानी कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं और ये सभी मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज के प्रश्न हमारे पास भेजे थे ऋषभ पटेल बरेली से, मुकेश बंडा से, प्रिंस पासवान और विजय मौर्य गोरखपुर से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं। और आप जब प्रश्न भेजते हैं इससे और बच्चों को काफ़ी हेल्प होती है, उनको पता लगता है कि इस एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? ठीक है, उमंग एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया? इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला, 23 नवंबर 2017 को उमंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपको ये भी ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है जिसमें किसी पर्टिकुलर लेटर का फुल फॉर्म पूछते हैं, जैसे उमंग ऐप में एन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एन का मतलब होता है न्यू एज। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा उमंग का पूरा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा है, पिन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर, प्राइवेट इंफॉर्मेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या नन ऑफ दीज। तो आप सभी को जल्दी से बताना है। और जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, आप सभी क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक करना है सभी बच्चों को। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें और घंटी के भी बटन को दबाएं ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। यहाँ पर क्या होगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, याद रखना है। पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन पहला, कंट्रोल P। कंट्रोल P से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछें लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट और O। कंट्रोल शिफ्ट O दबाते हैं तो इससे प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। यानी कि प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद कैसा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है? यहाँ पर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहाँ पे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जनक हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की। अब ये चाहे राइटर में पूछें, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछें और चाहे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछें, ये सभी में समान होती है। और जब करंट विंडो बंद करने की बात की जाए तो कंट्रोल W होगा राइट आंसर। क्या होगा? कंट्रोल W। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। करंट विंडो का मतलब ये है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आपने राइटर ओपन कर रखा है, अगर आपने कैल्क ओपन कर रखा है, अगर आपने इम्प्रेस ओपन कर रखा है और आप उसे बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं।
इससे आपका लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा, यानी कि लिब्रे ऑफिस की जो विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी, बट लिब्रे ऑफिस आपका ओपन रहेगा। फिलहाल इसको प्रैक्टिकल समझा देते हैं ताकि आपके ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कंट्रोल W और कंट्रोल Q इन दोनों से होता क्या है, पहले आप ये समझ लो। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो ओपन हो चुकी है और अब इस विंडो को आप बंद करना चाहते हैं, मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर को आप क्लोज करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि आपको यहाँ विंडो वाले मेनू में आना है और इस विंडो वाले मेनू में आने के बाद यहाँ देखेंगे क्लोज विंडो का ऑप्शन है। ये आपकी करेंट विंडो जो आपके सामने दिख रही है, इसको आप बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल W भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, आप इस विंडो को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइल पे आते हैं, फाइल पे आने के बाद में एक आपको क्लोज का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे आपका लिब्रे ऑफिस का विंडो क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं आपके सामने लिब्रे ऑफिस ओपन है, लिब्रे ऑफिस क्लोज नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लिब्रे ऑफिस आपका ओपन है, जिसमें आपके पास क्या क्या मिलता है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की बताओ, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल W। अब कंट्रोल Q क्या करता है ये भी आप समझ लो। कंट्रोल Q, जैसे कि आप यहाँ लिब्रे ऑफिस में हैं और हम फिर से लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं और आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। अभी हमने जब क्लोज किया था या कंट्रोल W प्रेस किया था, जैसे ही कंट्रोल W प्रेस करके भी दिखा देते हैं, तो देखो आपके सामने करंट विंडो बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की विंडो ओपन है। बट जैसे ही राइटर को ओपन करते हैं और अब आपको कंट्रोल Q प्रेस करना है, कंट्रोल Q से आप पूरा लिब्रे ऑफिस बंद कर सकते हैं। बस यही अंतर आप सभी को समझना है, ठीक है। दूसरा, फाइल में आकर के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी एक आपको क्लोज का ऑप्शन मिलता है, जो कि एग्जिट लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन दिख रहा है। कंट्रोल Q से आप इसे यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो फिलहाल कंट्रोल Q प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कंट्रोल Q दबाते ही आपका लिब्रे ऑफिस का विंडो क्लोज हो चुका है, यानी कि अब आपको लिब्रे ऑफिस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि करंट विंडो बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे और कंट्रोल Q से क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्या ATM में DD MM बाई होती है? जो आपके पास ATM कार्ड होता है, आपके पास जो डेबिट कार्ड होता है, क्या उसमें DD MM बाई होता है? सभी को इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी के पास ATM या डेबिट कार्ड होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके घर में होगा और आपने इस चीज़ को देखा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। कैसे? क्योंकि ATM या डेबिट कार्ड पर जो नंबर, जो डेट होता है, वहाँ पर वो आपका MM और बाई होता है। MM यानी कि मंथ होता है और आपका ईयर होता है, वहाँ पर डेट नहीं होता है, मंथ और ईयर होता है। सो इसका जवाब बी ऑप्शन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, फेसबुक पर अधिकतम फ्रेंड्स बना सकते हैं। आप फेसबुक पर मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? और आपको बता दें, जिन बच्चों ने हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो रहा है। हमने कुछ स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए हैं, आप सभी ने देखा होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बराबर व्हाट्सएप पर, कमेंट बॉक्स में। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, इसका मतलब एक ही है कि अगर आप क्लास को 1 से 2 दिन करते हैं या 1 से 2 क्लास करते हैं, या मान लेते हैं कि आपने चलो 100 क्वेश्चन की एक ही क्लास कर ली है, तो उससे कुछ खास होने वाला नहीं है। अगर आपका लक बढ़िया है, सही है, तो उस 100 क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, बट एक भी नहीं फंस सकता है। तो इसमें आपको क्लासेस करने होते हैं, कंटिन्यू पढ़ना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार पढ़ रहे हैं 2-3 महीने से और सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो भी काम नहीं चलने वाला है। ये चीज़ें कुछ आपको एक विधिवत प्लान के साथ में पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आप किसी एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पास करना चाहते हैं, एक अच्छी ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा विधिवत आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे विधिवत तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनकी ग्रेड बहुत अच्छी आ रही है और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैक्सिमम आप जो फ्रेंड बना सकते हैं वो 5000 बना सकते हैं। तो
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल शिफ्ट और पी होती है सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट की। जब आप राइटर प्रोग्राम में आते हैं, यहां पर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने एक्स लिखा और अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर लगाना है एक्स में, तो इसके लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा तो अभी इसके सामने लिखा है, बट इसको हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन आप दिखेगा। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी आपको नजर आ रही होगी, कंट्रोल शिफ्ट और पी। जब यहाँ पे प्रेस करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट और पी को प्रेस कर देंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा और बेस लाइन के ऊपर चला जाएगा। और कई बार ये भी पूछते हैं कि नॉर्मल लेटर से ऊपर अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये भी करेक्ट बात है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल लेटर लिखा गया है इसके ऊपर ये लिखा गया है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। और जब इसके आप नीचे लिखेंगे तो ये आपका सब स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। यहां पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, और कंट्रोल शिफ्ट और बी हो जाएगा सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है IoT का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। IoT का फुल फॉर्म आपको बताना है। IoT एक डिवाइस का नाम है जो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछें IIoT का मतलब क्या होता है, तो IIoT जब भी आपके एग्जाम में आए, ठीक है, IIoT जब भी पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आप सभी को ट्रू एंड फॉल्स में इसका आंसर करना है, क्या होगा राइट आंसर। ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, बताइए इसका राइट आंसर करना है सभी बच्चों को, क्या होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है लिब्रो ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, यानी कि किस शॉर्टकट की से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 प्रेस करने से टेबल को आप इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में आ चुके हैं, यहाँ पर जैसे ही आप दबाते हैं कंट्रोल के साथ में F12 तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाता है टेबल इंसर्ट करने का, और यहाँ पर आप टेबल का नाम दे सकते हैं, जो भी आप टेबल का नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आप कॉलम कितने रखना चाहते हैं, कॉलम यहाँ पे लिख सकते हैं। उस टेबल में रो कितने रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप उसमें हेडिंग रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और उसका स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हैं, अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे बहुत सारे एकेडमिक स्टाइल हैं, बॉक्स लिस्ट ब्लू हैं, ग्रीन हैं, है ना, रेड हैं, ये अलग अलग टाइप के स्टाइल हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। और इंसर्ट से आप इस टेबल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप लिब्रो ऑफिस राइटर में आते हैं और केवल F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर F12 प्रेस करने से आपको नंबर लिस्ट मिलता है। क्या मिलता है, नंबर लिस्ट। यानी कि अगर आप नंबरिंग डालना चाहते हैं कि आप कुछ लिखें और फिर एंटर प्रेस करें तो नंबरिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाए, तो इस नंबरिंग के लिए हम केवल F12 प्रेस करेंगे लिब्रो ऑफिस में, ठीक है। यही अगर इसको आप MS वर्ड में यूज करते हैं तो F12 से सेव एज का बॉक्स ओपन हो जाता है, बट यहाँ पर F12 से क्या होता है, नंबर लिस्ट आता है। अगर यहाँ पर आप शिफ्ट F12 प्रेस करते हैं तो बुलेट लिस्ट आता है, आप देख सकते हैं बुलेट पॉइंट आ चुका है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट बुलेट, ऐसे करके ये बुलेट पॉइंट आपको नजर आएंगे। तो ये आपको याद रखना है, F12, शिफ्ट F12 और कंट्रोल F12 से क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, POS का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। POS का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा होगा राइट आंसर। तो आप सभी को याद रखना है POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट है आपका, पॉइंट ऑफ सेल होता है POS का फुल फॉर्म।
क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा है लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम फंट साइज कितना होता है। बात करें लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम फंट साइज की, तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी हमने कुछ समय पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। अगर आप जुड़े हैं टेलीग्राम से तो आपको पता होगा, सभी वहां पर हमने जो लिब्रे ऑफिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को हमने शेयर कर दिया था और आप सभी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 96 होगा। मैक्सिमम फंड साइज होता है 96। जैसे कि आप यहाँ आ चुके हैं, अब जैसे कि हम यहाँ पर हमने x को लिया और इसका मैक्सिमम साइज अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं तो आप 96 ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 96 है इस लिस्ट में और मिनिमम यहाँ पे कितना है, 6 है। तो एक चीज़ आपको समझना है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। और ये सभी में, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कैल्क हो या फिर आपका इम्प्रेस हो, बट अगर आप यहाँ पे मैनुअल रूप से टाइप करना चाहते हैं तो मिनिमम आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 के स्थान पर 2 ऑटोमेटिक आ चुका है। मीन्स आप 2 से नीचे नहीं कर सकते हैं। तो जब मैनुअल भरेंगे तो कम से कम 2 कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर 6 और 96 का ही होता है। मैक्सिमम अगर आप भरना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे 1000 भरते हैं तो यहाँ पे 999.9 आ चुका है, यानी कि 999.9 ही इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये भी समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, क्योंकि हमें 999.9 का कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो जब तक वो ऑप्शन ना मिले तब तक आपको 96 करना है, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, HTTP में TT का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेक्स्ट ट्रांसफर हो जाएगा TT का मतलब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। और यही अगर इसमें आगे यस लगा देते हैं तो यस लगाने से इसमें क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इसको भी याद रखना है, तब आगे सिक्योर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है EEPROM, यहाँ पे क्या होगा, PROM होगा, तो यहाँ पे P कर देते हैं। ठीक है, आपको बताना है EEPROM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर करना है, क्या होगा राइट आंसर। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर यही केवल सिंगल ई और फिर PROM पूछें तो इसका मतलब हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और केवल PROM पूछें तो हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और केवल रोम तो आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी। कितने पेज ओरिएंटेशन होते हैं। अब आपसे पूछा है पेज में ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के आप ओरिएंटेशन यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, बताइए। तो पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का ही होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है आपका 2, यानी कि पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका पोर्ट्रेट मोड में होता है और एक लैंडस्केप मोड में होता है। 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है ट्विटर में कितने कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर की बात की गई है। आप ट्विटर में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 280 कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन है अगला, इम्प्रेस में कुल मेनू कितने होते हैं। इम्प्रेस में कुल मेनू की संख्या आपको बतानी है। टोटल मेनू कितने होते हैं इम्प्रेस प्रोग्राम में, तो टोटल मेनू 10 होते हैं इम्प्रेस में। इसको याद रखना है सभी बच्चों को, इम्प्रेस में कुल मेनू की संख्या 10 होती है। क्वेश्चन है मॉडम नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित है, यानी कि जो मॉडम है जिसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित है। क्या इसका राइट आंसर होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो बिल्कुल सही है, मॉडम यानी कि ये आपका नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला है। कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। कैल्क प्रोग्राम में आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं।
जो भी हमारे रेगुलर बच्चे हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, आप सभी को पता होगा कैल्क में अधिकतम जूम आप कितना कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 400%। कैल्क में जो मैक्सिमम जूम कर सकते हैं वो 400 यानी कि 400% कर सकते हैं। कम से कम कितना कर सकते हैं? 20% कर सकते हैं, यानी कि आप कम से कम 20% जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम आप कर सकते हैं 400% कैल्क प्रोग्राम में। यही अगर आपसे राइटर में पूछें तो राइटर में मैक्सिमम 600% कर सकते हैं और मिनिमम आप 20% कर सकते हैं। यही आपसे इम्प्रेस में पूछें तो मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं, 3000% कर सकते हैं और मिनिमम 5% यानी कि 5% कर सकते हैं। तो ये भी आपको सभी याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन है 21 में, व्हाट्सएप डैश से संबंधित है, मीन्स व्हाट्सएप किससे संबंधित है? 21 में कौन सा राइट आंसर है? व्हाट्सएप किससे संबंधित है? ऑप्शन समझिए, फेसबुक दिया गया है, इंस्टाग्राम दिया गया है, मैसेंजर दिया गया है, नन ऑफ दिस दिया गया है। तो व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है जिसमें हम रियल टाइम में किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रियल टाइम में किसी से चैट कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, आप टाइप्ड मैसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेंजर की तरह है, यानी कि मैसेंजर से संबंधित है। ये भी हम मैसेंजर में भी रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा मैसेंजर। राइटर में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे पूछा गया है, तो बताओ राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? जब आप पहली बार राइटर प्रोग्राम में आते हैं, जैसे अभी आपके सामने राइटर प्रोग्राम ओपन है और इसमें डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या लगा है आपको ये बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर पोर्ट्रेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाते हैं, सॉरी यहाँ पर आपको देखना है और यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये फॉर्मेट आ रहा है पेज का, जिसमें साइज यहाँ पे लेटर लगा हुआ है, इसका साइज कितना है वो यहाँ पे दिया गया है। नीचे ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, ओरिएंटेशन में आपको दिखाया गया है पोर्ट्रेट, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन और आता है लैंडस्केप का, आप इसे यूज कर सकते हैं। और अभी इससे पहले क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के थे जैसा कि हमने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पोर्ट्रेट मिलेगा जो सीधा होता है, जिसको पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन बताना है और यहाँ पे पूछा है किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कौन सा होगा राइट आंसर? किसी सेल को आप किस शॉर्टकट की से एडिट कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, F2 प्रेस करना है। F2 एक शॉर्टकट की है, एक फंक्शन की है और इस फंक्शन की का इस्तेमाल आप किसी सेल को एडिट करने में कर सकते हैं, बट और इसका इस्तेमाल किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम में भी आप यूज कर सकते हैं कि किसी फाइल या फोल्डर को अगर रीनेम करना चाहते हैं तो F2 दबा के उसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट करने की बात की गई है तो भी F2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है AEPS में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बैंक अकाउंट की, आधार नंबर की, फिंगरप्रिंट की, नन ऑफ दीज। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें आपको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट आंसर करना है। 24 में बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर है बैंक अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। AEPS के अंतर्गत बस आपको अपना आधार नंबर देना होता है और आधार नंबर के साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट देना होता है। फिंगरप्रिंट यूज करते हैं और आप वहां पर फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो निकाल सकते हैं, जमा करने हैं तो जमा कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो आप बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। जो आपने देखे होंगे बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र हैं, छोटे छोटे जो मिनी बैंक हैं, जहां पर जाकर के आप इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। डिजी लॉकर में आप सोना रख सकते हैं? इसका जवाब करना है ट्रू फॉल्स में। डिजी लॉकर में क्या आप सोना यानी कि गोल्ड रख सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला फॉल्स। और देखो कई बार क्या होता है, फॉल्स ऊपर आ जाता है, ट्रू नीचे आ जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फॉल्स ऊपर दिया गया है यहाँ पर तो आपको ऊपर फॉल्स करना है।
बट आप धोखे से भूल जाओ और नीचे ट्रू पर लगा दो तो गलत हो जाएगा। तो डिजी लॉकर में आप सोना नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है। इंटरनेट से किसी फाइल को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट से आप किसी फाइल को सेव करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आप कोई फाइल सेव करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सेव कहेंगे, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या नन ऑफ दीज? तो देखो यहाँ पर सी ऑप्शन है डाउनलोडिंग। जब आप इंटरनेट से किसी फाइल को सेव करते हैं उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे आपने इंटरनेट पर कोई इमेज सर्च की और किसी इमेज को सर्च करने के बाद उस इमेज को आपने सेव कर लिया तो उसको डाउनलोडिंग कहना मीन्स आप उसको डाउनलोडिंग कहेंगे। ठीक है, डाउनलोडिंग करना उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल में होता है सीसी और बीसीसी। तो सीसी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीसी का मतलब हो जाएगा कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी हो जाएगा सीसी का मतलब। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आप सभी का पेपर अवश्य अच्छा होगा। आपको अच्छे से क्लास को रिवीजन करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है और जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें ज़रूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@gmail.com पर या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। तो CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है और यहाँ पर आप अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।